प्यारे बच्चों, आज हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है। भारत आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो आपको, आपके पूरे परिवार को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बच्चों, आज हमारा देश आजाद है। हम लोगों के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि जब गुलामी में देश रहा होगा तो उस समय की परिस्थितियां क्या रही होंगी। और उस समय भारत माँ के सपूतों ने, कितने क्रांतिकारियों ने क्या-क्या कष्ट सहे होंगे, कितने अमानवीय कष्ट सहे होंगे, कितने बलिदान दिए होंगे हमें इस दिन को दिखाने के लिए, हमें आजादी दिलाने के लिए। कईयों का नाम हम जानते हैं, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, अनन्य, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जिनका नाम गुमनामी में खो गया, जिनको लोग नहीं जानते हैं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं आ पाया। तो बच्चों, आज हम सबका ये दायित्व है, हम उन सबके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, हम उन्हें सादर नमन करें, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम एक आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं, हम आजादी को एंजॉय कर पा रहे हैं, उसका आनंद ले पा रहे हैं। ये सब उन्हीं के बलिदानों का नतीजा है। बच्चों, अभी 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने टैलेंटेड व्यक्ति कि अगर वो ये चाहते तो वो अपने पूरे जीवन को बड़े आराम से जीते, एक ऐशपूर्ण जीवन जीते। वो, लेकिन उन्होंने भारत माँ के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। और हम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार का संघर्षपूर्ण, कष्टपूर्ण जीवन जिया। विदेशी धरती पर, दूसरी धरती पर जाके, दूसरे देश की धरती पर जाके एक सेना का गठन कर लेना, ये कल्पना करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसे जीवंत कर देना, ये तो एकदम जैसे असंभव सी बात प्रतीत होती है। उसको उन्होंने किया और आजादी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने ही ये नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ऐसे सपूतों को, भारत माँ के ऐसे सपूतों को आज हमें नमन करना चाहिए, हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। हम जितना उनके प्रति कृतज्ञ भाव रख सकें कम है। बच्चों, महान क्रांतिकारी और विचारक, दार्शनिक, योगी महर्षि अरविंद घोष, उन्होंने अपने एक महाकाव्य में इस बात को लिखा है कि उनके अनुसार भारत माँ, वो एक माँ है, वो एक जीवंत आत्मा है। वो नदी, पहाड़, पत्थर इनका नाम नहीं है, वो एक जीवंत आत्मा है। बच्चों, आप लोग भी, बल्कि आप लोग ही आने वाला कल हो, आप लोग ही देश का भविष्य हो। आप ही में से कई लोग कल के बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, बिजनेसमैन, न जाने क्या क्या आप ही में से लोग होंगे। तो देश का भविष्य अब आपके हाथ में है, आप उस देश का भविष्य हो। तो आपको देश के प्रति एक कर्तव्य, अपना एक कर्तव्य भाव आपके मन में होना चाहिए। अभी आप छोटे हैं, आप लोग ये सोचेंगे कि हम तो भी बहुत छोटे हैं, हम इसमें अभी क्या कर सकते हैं। तो आप जो भी अपने स्तर पे देश के लिए कर सकते हो वो जरूर करें। छोटी-छोटी बचत करें, चाहे कहीं पानी की बचत है, कहीं बिजली की बचत है, कहीं अन्न की बचत है। ये सब भी देशभक्ति का ही प्रमाण है, देशभक्ति के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं। आप अपने से किसी छोटे को पढ़ा सकते हैं। कोई वंचित है, पढ़ाई से वंचित रह रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। आप जितनी सामर्थ्य आपकी है, आप उसके अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति की जो उतना संपन्न नहीं है, जो अभावग्रस्त है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। आप देश के लिए छोटा ही सही, आपका एक छोटा सा योगदान भी, अगर आपने किसी एक गरीब बच्चे को कुछ किताबें दे दी, या अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है तो आपने उसको, आपसे जूनियर है, आपने उसको थोड़ा देर पढ़ा दिया, या आपने कहीं फालतू बिजली चल रही है, आपने उसको बंद कर दिया स्विच को, कहीं फालतू पानी बह रहा है, आपने उसको रोक लिया, कहीं अन्न की बर्बादी किसी प्रकार की हो रही है, आपने उसको रोक लिया। तो ये भी बच्चों, ये भी एक राष्ट्र धर्म ही है, जिसमें भी आप राजधर्म का ही निर्वाह कर रहे हो, आप देश के प्रगति में हिस्सेदार बन रहे हो। तो बच्चों, एक कविता की एक पंक्ति के साथ में अपनी बातों को विराम देता हूँ। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।